डियर स्टूडेंट्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स के इस नेक्स्ट वीडियो में जो पॉइंट हम कवर करने वाले हैं वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। पहले हम देखिए, कल हमने डिस्कस किया कि लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम ऐसी बातें हैं, तो उसमें से हम लीनियर एसएचएम को पहले फोकस करेंगे। ठीक है, सो डेफिनेटली डिफरेंशियल इक्वेशन भी किसका है? लीनियर एसएचएम का है। ठीक है, बाद में हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का कंसेप्ट देखेंगे। बेसिक फार्मूला देखिए, ये जो वीडियो है ये सेम कंसेप्ट पर हम दो वीडियो बनाएंगे। पहले वीडियो में काफी बेसिक लेवल पर हम, यानी आज का जो वीडियो है वो बेसिक लेवल पे रहेगा। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो लेवल 2 का रहेगा और कुछ एडिशनल पॉइंट्स रहेंगे इसमें और टिपिकल न्यूमेरिकल्स रहेंगे। यानी पहले वीडियो में बेसिक इक्वेशंस हम क्लियर करेंगे, दूसरे वीडियो में कुछ और एडिशनल पॉइंट्स एंड न्यूमेरिकल्स लेंगे टिपिकल। ठीक है, तो चलिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट देखेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफ कौन से? तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, एक्सेलरेशन एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनके ग्राफ इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। कौन सा पॉइंट क्लियर कर लेते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। जब मैं सिंपली एसएचएम कहता हूं तो भी वो लीनियर एसएचएम कंसीडर कीजिए। एंगुलर एसएचएम के लिए एंगुलर ये वर्ड लगाना पड़ता है। ठीक है, सो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ व्हाट? एसएचएम। अब आप देखिए, यहां पर मुझे क्या करना है? एक पार्टिकल कंसीडर करना है और ये है ए एक्सट्रीम पोजीशन, ये बी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, और ये है उसका मीन पोजीशन। कंसीडर कीजिए कि पार्टिकल ओ पोजीशन पर था और आपने उसे डिस्प्लेस कर दिया और आया पी पॉइंट पर, और वो जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट, लेट अस कंसीडर दैट डिस्प्लेसमेंट टू बी एक्स। देखिए, बात समझ लीजिए, ए बी पाथ लेंथ है, हम जानते हैं। क्या आप ये भी नहीं जानते कि ये एम्पलीट्यूड रहेगा? कल हमने ये बेसिक टर्म्स क्लियर किए हैं। ठीक है, अब पार्टिकल ओ पे था तो मीन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो उस पर नेट फोर्स कितना है? 0। अब आपने हल्का सा उसे डिस्टर्ब किया, उसके मीन पोजीशन को हल्के से क्या किया आपने, यानी झूले वाला वो कंडीशन है कि वो स्टेशनरी था, आपने थोड़ा सा पीछे किया, छोड़ दिया। अब पी पॉइंट से अगर ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली, और कौन सा एसएचएम है? लीनियर, तो डेफिनेटली वहां पर एक फोर्स रहेगा जिसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। देखो, कल ही हमने क्लियर किया है कि एसएचएम के लिए कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी रिस्टोरिंग फोर्स, देयर मस्ट बी व्हाट? रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, सो पी से ओ पर लाएगा वो फोर्स। पी से कहां लेके आएगा उसे? ओ पर। तो आप मुझे ये बताइए फिर कि क्या आप ये नहीं जानते? नाउ द रिस्टोरिंग फोर्स इज, हम पूरा स्टेप बाय स्टेप वो डेरिवेशन नहीं देखेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ जो बेसिक पॉइंट है उसका हमें डेरिवेशन आना चाहिए। तो देखिए, रिस्टोरिंग फोर्स जैसे कि आपने कहा प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट रहता है, यानी जितना डिस्प्लेसमेंट आप ज्यादा लेंगे। उसके लिए देखिए, हमने कई बार वो एग्जांपल लिया है कि एक माँ है और उसके पास एक छोटा बच्चा खेल रहा है, वो रेंगते रेंगते जितने दूर जाएगा उसका जो पोजीशन है, माँ के पास उसका पोजीशन रहेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन। माँ उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रही, ऐसे मानिए। अब जैसे जैसे वो रेंगता हुआ दूर जाएगा, अब जितना दूर जाएगा उतना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा,
डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो उतना उस पर फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और माँ फिर से उसे अपनी जगह पर लाने की कोशिश करेगी। ये कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग। अब यहाँ हो क्या रहा है कि बच्चा रेंगते हुए मास से यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जा रहा है, और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के तरफ ला रहा है। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली क्या रहता है, अपोजिट। जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा रहेगा उतना उस पर फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, सिंपल, ठीक है। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डायरेक्शन कैसा है, माइनस, ठीक है। और जहां जहां ये इक्वेशन आएगा आप 100% समझ लीजिए कि वो केस लीनियर एसएचएम का है। वो केस कौन सा है बोलिए, लीनियर एसएचएम का। ओके ओके, अब देखिए, अब इसे अगर मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दूं तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, जिस कांस्टेंट को हम यहां पर, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम, फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग के मामले में वो ही रहता है स्प्रिंग कांस्टेंट, उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है, कि के क्या है, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है। अब मैं इसे अगर इक्वेशन 1 दे देता हूं, या नहीं दिया तो भी चलेगा। क्या फोर्स का एक और इक्वेशन नहीं जानते आप, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जरा बताइए। F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू व्हाट, एम ए। एम ए को क्या लिख सकते, वेयर एम इज मास ऑफ द पार्टिकल, वेयर एम इज व्हाट, मास ऑफ द पार्टिकल, एंड ए को लिख सकते हैं आप dv/dt, या फिर m इंटू d2xy dt²। डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डेरिवेटिव लेना क्या, और वेलोसिटी का 1 बार डेरिवेटिव लेना क्या, बोथ द केसेस में आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है। इफ इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों भी किसके इक्वेशन है बोलिए, फोर्स की इक्वेशन है। सो आप उसे सिर्फ क्या कर दीजिए, इक्वेट, आपका काम हो गया। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये डायग्राम का काम यहाँ पर हो चुका है। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट वी गेट, m into d2x by dt² is equal to minus kx, is equal to क्या है, minus kx, ठीक है, ओके। इस minus kx को इधर लाइए, then it become m d2x by dt² plus kx 0। थ्रू आउट द इक्वेशन m से डिवाइड कीजिए, स्मॉल m से। जैसे ही आप m से डिवाइड करेंगे ये m चला जाएगा यहाँ से, और इस तरफ m डिवाइड में जाएगा, तो ये बात बनेगी d2x by dt² is equal to k by m into x 0, या फिर d2x by dt² ओमेगा स्क्वायर x 0। इक्वेशन 3a, 3b, 3c, 3d सब इंपॉर्टेंट है। अब 3 ही क्यों नाम दिए हैं, क्योंकि ये सभी के सभी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम है। सभी के सभी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, और वो भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखिए ना, ठीक है। सो ये है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं, आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं, इस फॉर्मेट में लिखते हैं, यहाँ ऐसे लिखते हैं। सारे के सारे क्या है बताइए मुझे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। differential equation of what, linear SHM, where x is displacement, where x is displacement, देखो where this x is displacement, m is mass of the particle, mass of the what, particle,
ठीक है। के फोर्स कांस्टेंट जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन किया है, वो क्या है बताइए मुझे, फोर्स कांस्टेंट है। और ये जो ओमेगा है जिसका वैल्यू के बाय एम आएगा, क्योंकि सिर्फ के बाय एम को आपने ओमेगा स्क्वायर लिखा है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यहाँ पे, उसे ही हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे आप, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये याद रखिए, इस पर क्वेश्चंस आएंगे बाद में। ओके, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाय एम, या फिर k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, वेलोसिटी मिलता है, ठीक है। और वहां से इक्वेशन स्टार्ट हुआ। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम। सो एक्स का जो वैल्यू रहेगा वो ये रहेगा। अब ये एक्स हमने इसलिए लिया क्योंकि हमने मोशन कौन सा लिया था, हॉरिजॉन्टल। अब अगर ऐसा करते हैं आप, सेम बात है, मैं आपको पहले आउटलाइन तैयार करके देता हूं तो फिर हम बाद में आगे बढ़ेंगे। अब अगर यही इस तरह से इक्वेशन कंसीडर करते हैं आप, एग्जांपल इस तरह से लेते हैं, ये अगर इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या रहेगा, mg और ky। अब वर्टिकल है तो y एक्सिस लेंगे, ठीक है, वो बैलेंस होगा। फिर आप उसे नीचे खींच सकते हैं या फिर कंप्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। दोनों केस में जैसे झूला इस तरफ लिया जाए या उस तरफ लिया जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो जाए, छोड़ दिया जाए, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होता है तो 100% ऑसिलेशन है। तो मैं ऐसे कंप्रेस करूं या फिर नीचे खींचूं और छोड़ दूं, इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, ठीक है। अगर वो ये मैं उसका मीन पोजीशन मान के चलो और मैंने ऐसे उसे नीचे खींचा यहां तक, ये एक, और फिर ऊपर बी भी ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो अब जरा देखिए कि मैं ये पॉइंट अगर ये यहां तक आया तो इस P पॉइंट को x की जगह हम क्या मान देंगे, y मान देंगे। बाकी क्या, x की जगह क्या मानेंगे हम, y। सो जो x है उसके जगह y लिख दीजिए, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपका तैयार हो गया। तो डरने की जरूरत नहीं है। देखिए आप क्या करेंगे, पहला इक्वेशन क्या बनेगा, m इंटू d2y बाई dt स्क्वायर प्लस ये डायरेक्ट मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, के वाई इज इक्वल टू 0। आपको ये सभी इक्वेशन इसलिए याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्मेट में देते हैं उस पर आपको वो यूज करना पड़ता है, ठीक है। एक सिंपल से 2 एग्जांपल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये इसलिए बेसिक इक्वेशन है क्योंकि जो y की वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू या फिर x का वैल्यू यानी फिर से डिस्प्लेसमेंट का x दिया जाए, इसका मतलब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। y का वैल्यू दिया है, इसका मतलब वो वर्टिकल, बस बाकी कुछ नहीं है, दोनों भी एसएचएम ही। ऐसे अगर दिया जाए तो आप अगर ये चाहते हैं कि वो एसएचएम दिखाता है या नहीं दिखाता है, वो हमें कौन देता है, ये इक्वेशन। देखिए ऑलरेडी हम जानते हैं कि फॉरियर थ्योरम अगर मैं उसको लगा देता हूं तो वो काफी आसान होता है, ठीक है। यानी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे हम और वहां पे आएगा तो आप हमेशा याद रखिए कि आप जो मैं अब बोलने वाला हूं उस मेथड को हम फॉलो नहीं करेंगे। फॉरियर थ्योरम को देखेंगे, उसको लगाएंगे, अगर उस फॉर्मेट में वो बैठता है तो ऑसिलेटरी है, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये मेथड भी आपको आना है, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये क्लियर करता हूँ मैं पहले। अब यहाँ पे जो आप कंसेप्ट सीखे ना, देखिए ये अभी यहाँ पे कौन सा था, लास्ट वाला इक्वेशन, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज 0। ये ओमेगा स्क्वायर x अगर मैं इस तरफ लाऊं तो ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब आप ही मुझे ये बताइए कि क्या ये
एक्सेलरेशन नहीं है एक्सेलरेशन। सो सिंपल कि यहाँ पर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -x आ रहा है। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि ये जो ओमेगा है, दिस ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है k/m, k कांस्टेंट, मास ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन एंड देयरफॉर ये रेशियो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। ओके, सो ओमेगा कांस्टेंट और ये -x। जिस इक्वेशन में या जिस मोशन में एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रहता है या फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मास है इसका मतलब फोर्स है ही। क्यों? सॉरी, एक्सेलरेशन है इसका मतलब फोर्स है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मास से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाता है? फोर्स। अब आपको जो भी डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा उसका सिंपली 2 बार डेरिवेटिव लेना। वो डेरिवेटिव अगर डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल हो और साइन माइनस हो तो समझ लीजिए कि वो लीनियर एसएचएम दिखाता है, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी, दैट्स इट। अब जैसे ही आपने फॉरियर थ्योरम यहाँ पर लगाया, आप जानते हैं कि ये एसएचएम है। क्यों? क्योंकि साइन का पावर 1 है और ओमेगा के मल्टीप्लिकेशन में भी 1 है। इसका मतलब सिंगल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और साइन भी सिंगल इसमें, साइन स्क्वायर साइन क्यूब ऐसा नहीं है, तो ये एसएचएम ही है। अब ये मैथमेटिकली दूसरे मेथड से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यानी प्रूव करता हूँ। जो अभी का डिस्प्लेसमेंट y दिया है तो डेफिनेटली आपको ये प्रूव करना होगा कि d2y/dt² इज प्रोपोर्शनल टू -y। ऐसे अगर प्रूव होता है तो ये एसएचएम है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नाउ प्लीज डायरेक्ट 2 बार डेरिवेटिव तो लेंगे। एक बार डेरिवेटिव लेके बताओ मुझे, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? क्या आएगा? कॉस। ठीक है, तो ये बनेगा सॉरी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बन गई बात एक बार। फिर एक बार डेरिवेटिव लीजिए, d2y/dt², so this must be minus omega square, साइन स्क्वायर नहीं रहेगा, cos का क्या? माइनस साइन। ठीक है, तो ये माइनस आ। नाउ प्लीज टेल मी, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हैं? y ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर इज अ कांस्टेंट है। आपने कहा अरे कांस्टेंट है इसीलिए तो वो बार बार बाहर आ रहा है ना। ठीक है, तो ये कांस्टेंट। फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट d2y/dt² is proportional to -y, is proportional to what? -y। ये प्रूव, ये उसने सेटिस्फाई किया है कंडीशन। इसका मतलब ये जो y का इक्वेशन है that represent linear SHM, that represent what? linear SHM। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर मैं क्या समझा देता हूँ और कुछ बात। दूसरा जो टाइप बेसिक है, जो टिपिकल न्यूमेरिकल्स रहेंगे इस पर, तो डेफिनेटली हम उस सेकंड वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये कहा जाए कि टू टाइम्स d2x/dt² प्लस 10x is 0, फाइंड द पीरियड। क्या कहा है आपको? फाइंड द पीरियड। फॉर वीडियो आसानी होगा पीरियड में। देखिए, अब क्या हम ये नहीं जानते कि ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, सो t इज इक्वल टू क्या? 2π/ओमेगा। ओके, अब क्या मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ये, अब देखिए d2x के मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना कुछ दिया है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या है? m, और ये है d2x/dt² प्लस kx। आपको ये आना चाहिए। अब पीरियड निकालने के लिए आपको ओमेगा चाहिए। क्या आप ये नहीं जानते कि ओमेगा इज इक्वल टू, अभी तो आपने देखा रे, k/m। फ्रॉम दिस इक्वेशन k is 4, m is 2,
4/2, सो इट विल बी 2, तो ओमेगा रहेगा √2। सिंपल, ठीक है। अब ओमेगा अगर यहाँ पे मैं ये ऐसे रख दूँ 2 पाई और √2, तो ये π√2 सेकंड। इज इट एज यानी मेरे पास अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म्स होंगे, मुझे अगर वो सिंपल है, वो याद रहते हैं, ठीक है। देखिए ये जो पूरा ऑसिलेशन एंड वेव्स है, जैसे मैंने कहा कि कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे है इसमें जो आप सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन और गिवन इक्वेशन इसे कंपेयर कर देते हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उनके वेरियस फॉर्म्स याद रखने की कोशिश करना थ्रू आउट ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऐसा करते हैं तो आप कंसिडर कर लीजिए कि आपका 4 में से कम एक न्यूमेरिकल आ जाता है सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन के कंपैरिजन से, ठीक है। इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे जो बातें फाइंड आउट करनी है वह है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। Acceleration, velocity and what? Displacement of a particle performing linear SHM. ओके, चलो देखो अब मैं पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करता हूं। अब यहाँ पे बात देखिए, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है, आप डेरिवेटिव लेते हैं। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है, आप डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे आप उल्टे जाते हैं, यानी एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट। सो डेफिनेटली यहाँ पर किसका सहारा लेना पड़ेगा आपको? इंटीग्रेशन। सिंपल सी बात, अगर ऐसा है आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डेरिवेटिव लीजिए, और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। यानी एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन का सहारा लीजिए, ठीक है। काफी बेसिक इंटीग्रेशन है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहते हैं। अभी जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देखा वो क्या है? d2x/dt² इज इक्वल टू -kx। मैं यहाँ पर बार बार आपको ये गलत हुआ है ना, ओमेगा स्क्वायर है। देखो यहाँ पे m दिया जाए तो फिर वो ऐसे है, x दिया इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लीनियर एसेशन, y दिया जाए तो वर्टिकल लीनियर एसेशन, ठीक है। अब ये है एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, तो क्या आप ये नहीं जानते कि एक्सेलरेशन यानी dv/dt, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूं, dv/dx एंड dx/dt, चेन रूल, सिंपल सा। ऐसा क्यों करना जरूरी है? क्योंकि अगर मैं यहीं से ये इक्वेशन भुला दीजिए, मैं यहीं से अगर dv निकालना चाहता तो क्या होता बोलिए? dv इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू dt। क्या इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नजर आ रहा है आपका? नहीं, एक्सेलरेशन तो x का फंक्शन नजर आ रहा है, ये देखिए ना। सो इसीलिए यहाँ dt नहीं dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड देयरफॉर मैंने वो चेन रूल का कंसेप्ट यूज किया। कौन सा? dv/dx। हम जानते हैं चेन रूल का यूज करते हैं, वो अब यहाँ पर बार बार बोलने की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा v। सो अल्टीमेटली ये इक्वेशन आता है a इज इक्वल टू v इंटू dv/dx। मुझे क्या निकालने में इंटरेस्टेड है? देखिए ये हम आगे के स्टेप पर चले गए, एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी यहाँ पर, ये मैं थोड़ा सा आगे चला गया, रुक जाओ थोड़ा। मुझे अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो ये एक्सेलरेशन है, बस खत्म बात यहीं पर। मैं वेलोसिटी में चला गया ना आगे का, ठीक है, वो भी लेना ही है, लेकिन अंडर द हेडिंग एक्सेलरेशन कैसे लेंगे हम, ठीक है। सो ये है एक्सेलरेशन का इक्वेशन आपका। अब देखिए
कि एक्सेलरेशन सिर्फ कहा जाए तो आप कहिए ओमेगा स्क्वायर एक्स, फिर वहां पे नेगेटिव साइन देने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या है उसका, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये एक्स जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, एक्स जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब मैं अगर यहीं पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन देखना चाहता हूं, मैक्सिमम वैल्यू, तो जरा बताइए एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड है, एक्स पर। एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड, सो x इज इक्वल टू ए। नाउ प्लीज टेल मी x इज इक्वल टू ए, ये कंसेप्ट कब आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर या मीन पर, डेफिनेटली एक्सट्रीम पर, मीन पर तो एम्पलीट्यूड 0 रहेगा, ठीक है। और ये है फिर एक्सट्रीम, ठीक है। सो ये क्लियर माइंड में रखिए कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम। अब एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, डेफिनेटली फोर्स इज मैक्सिमम एट व्हाट, एट एक्सट्रीम पोजीशन। और उसका वैल्यू जो है एक्सेलरेशन मैक्सिमम, उसका जो वैल्यू है वो है ओमेगा स्क्वायर ए, या फिर ए ओमेगा स्क्वायर, क्या लिख दीजिए इसे, ए ओमेगा स्क्वायर। मैक्सिमम जनरल वैल्यू क्या है एक्सेलरेशन का, ओमेगा स्क्वायर एक्स, एसएचएम परफॉर्म करने वाले इक्वेशन में है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है उसकी, ए ओमेगा स्क्वायर। मिनिमम कितना होगा बोलिए, एक्स की मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट, minimum value of acceleration will be when x is equal to 0। x is equal to 0 कौन से पोजीशन पर आएगा मुझे बताओ जरा, मीन पोजीशन पर, और वो रहेगा acceleration minimum and that comes to 0। so acceleration के मामले में क्या याद रखना है, देखिए 3 बातें। जनरल इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, ये ओमेगा स्क्वायर वाई भी हो सकता है, वेयर वाई इज डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है एक्सेलरेशन की, एक्सट्रीम पोजीशन पर। मिनिमम वैल्यू कहां पर है उसकी, मीन पोजीशन पर। कितना है मिनिमम वैल्यू, 0। मैक्सिमम ए ओमेगा स्क्वायर, दैट्स इट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। देखिए जैसे हमने पहले क्लियर किया कि हम ये प्राइमरी लेवल पर रख रहे इस वीडियो को, एडवांस लेवल का दूसरे इस पर एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ वगैरह निकालना है, बाद में निकालेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब मैं निकालना चाहता हूं वेलोसिटी। क्या निकालना चाहता हूं मैं, वेलोसिटी। अब वो डेरिवेशन वाला कंसेप्ट, क्या आप ये नहीं जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, लेकिन वो लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन के बारे में सोचिए। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन का इक्वेशन मालूम है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, वहां से वेलोसिटी निकालना है। तो इसे अगर मैं एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख दूं dv by dt, तो ये बात क्यों नहीं बनेगी, अब मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे फंक्शन है x का। सो यहाँ पर मुझे कौन सा पॉइंट लेना पड़ रहा है बोलिए, चेन रूल, ठीक है। और वो रहेगा फिर v इंटू डी वी बाई डी एक्स। सो v इंटू डी वी का फार्मूला बनेगा, v इंटू डी वी का फार्मूला बनेगा, जरा बताइए, एक्सेलरेशन इंटू डी एक्स, डेफिनेटली इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन आप लीजिए, उसे सॉल्व कीजिए। मुझे नहीं लगता है इंटीग्रेशन आपको नहीं आएगा, वो आराम से आ जाता है, और फाइनल जो आंसर रहेगा आपका, हाँ, ये इंटीग्रेशन भी यहाँ पर मैं इसलिए सॉल्व करके देता हूँ क्योंकि एक कंडीशन यूज करना है आपको, और वो कंडीशन है बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। इसलिए ये डेरिवेशन में ये भी सॉल्व करके देता हूँ, जरा देखिए। इंटीग्रेशन लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, v स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब इसके लिमिट्स नहीं है, कुछ लिमिट नहीं है, इसलिए कांस्टेंट आएगा,
फाइनाइट इंटीग्रेशन, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। फाइनाइट होता है तो सी लेने की जरूरत नहीं, इनफाइनाइट है इसलिए सी लेने की जरूरत रहेगा। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे जरा बताइए मुझे, एक्सेलरेशन का ये कंसेप्ट क्या है यहाँ पे। एक्सेलरेशन की जगह आप ये लिखेंगे ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, ओमेगा स्क्वायर आउटसाइड द इंटीग्रेशन, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय प्लस सी। और ये जो c है इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इससे मैं बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व करूंगा, बस इसलिए मैंने ये सॉल्व करके दिया, अदरवाइज डायरेक्ट इक्वेशन लिख दीजिए, बात खत्म, ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशन कैसे रखते हैं वो देखिए। इक्वेशन किसका है वो देखिए, किसका है इक्वेशन है, वेलोसिटी का, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पहले वो देखिए कि v किस पर डिपेंड है। अब v स्क्वायर लेफ्ट साइड को है, लेफ्ट साइड को क्या है बताइए मुझे, v स्क्वायर ये, और राइट साइड वाले वेरिएबल टर्म्स कौन से है, c तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, कौन बदल रहा है, x। सो v और x इनके एक्सट्रीम या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज लीजिए, एक्सट्रीम यानी एक्सट्रीम पोजीशन वाले नहीं, या तो 0 या तो मैक्सिमम, ऐसे लीजिए ना प्लीज करिए। क्या आपको मालूम है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना रह सकता है, नहीं, क्योंकि एक झूला जो है उसका मैक्सिमम वेलोसिटी अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 5 मीटर पर सेकंड होगा, दूसरे का 10 भी रह सकता है। सो मैक्सिमम में वैरी, मिनिमम कितना रह सकता है, 0। मीन पोजीशन, सॉरी मीन नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन पर तो 0 ही होना। देखो जरा, मैं यहाँ से निकला ए पर गया, ए पर मुझे रुकना ही है, ए से वापस चलना है। सो जब मैं रुकूंगा तो मेरा मैक्सिमम यानी मीन पर कितना भी वेलोसिटी हो, एक्सट्रीम पर तो 0 ही है। सो v का वैल्यू 0 कब आता है, when x is equal to a। सो ये है बाउंड्री कंडीशन, v is 0 when x is equal to a। ये अगर आप यहाँ पे पुट कर देते तो ये 0, ये माइनस इस तरफ आएगा, then c will become ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देते हैं, देन बस यही एक्सप्लेन करना था। अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा तो आपको जो पॉइंट मिलेगा वेलोसिटी का वो रहता है लाइक दिस, ठीक है। ये मैथमेटिक्स है बेसिक और काफी सिंपल है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आता है इक्वेशन, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसेशन। जो पार्टिकल लीनियर एसेशन परफॉर्म कर रहा है उसका ये जनरल इक्वेशन है। जो एक्सेलरेशन का कौन सा जनरल इक्वेशन है, एक्सेलरेशन का जनरल इक्वेशन था ओमेगा स्क्वायर एक्स। जैसे एक्सेलरेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाला, वैसे मैं इसका भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालता हूं। जरा देखिए कैसे, आप जरा देखिए फिर से कि v इज अ फंक्शन ऑफ, अगेन यहाँ पे x, a एम्पलीट्यूड है फिक्स है, ओमेगा फिक्स है, x बदलेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वैल्यू बोल दीजिए जनरल में, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम के लिए ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो x मस्ट बी 0। सो x मस्ट बी 0, x जब 0 आएगा तो ही ये वैल्यू मैक्सिमम आएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जितना कम करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट होने वाली वैल्यू वो जितना कम रहेगा उतना वैल्यू ज्यादा रहेगा। सो 0 माइनस कर दो, वो तभी होगा जब मीन पोजीशन है। इसका मतलब वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है। कहां पर मैक्सिमम है, मीन पर। नाउ यहां पर देखिए प्लीज, वो रहेगा v max इज इक्वल टू a ओमेगा। जरा देखिए ना, ये 0, a स्क्वायर का रूट निकलेगा a, ओमेगा एज इट इज a ओमेगा, सिंपल। ओके, क्लियर। नाउ मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू यानी कितना हो सकता है, 0। कहां पर, एक्सट्रीम पर। अब एग्जांपल में क्लियर किया बाउंड्री कंडीशन के बाद, तो when x is equal to a, that is which position it is, extreme position, and in that case minimum
एक्सेलरेशन मिनिमम भी 0 था, v मिनिमम भी कितना है बोलिए 0, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम भी 0 ही आता है। यहां पर फिर से 3 पॉइंट, जनरल इक्वेशन, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ओके, आगे बढ़ो। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। अगेन वेलोसिटी मालूम है, डिस्प्लेसमेंट निकालना, फिर से इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट जरा देखिए, वेलोसिटी का अभी का इक्वेशन मेरे पास है, ओमेगा a स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ पर फिर से v इज अ फंक्शन ऑफ x, v इज अ फंक्शन ऑफ क्या आ गया यहाँ पे? x आ गया। क्या आप v ये नहीं जानते? dx by dt। अब यहाँ पे चेन रूल लेने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो आपको यही से मुझे ये बताइए कि dx का वैल्यू क्या रहेगा? v इंटू डी टी, v इंटू क्या रहेगा? dt रहेगा। अब ये तो x का फंक्शन है, जरा देखिए ना इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? dx इज इक्वल टू v की जगह ओमेगा a स्क्वायर x स्क्वायर इंटू dt। अब ये जो टर्म है इसमें तो x आ रहा है, x वाला टर्म इस तरफ है, सो इसे इस तरफ ला, यानी ये रहेगा dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओमेगा dt। अब ये इंटीग्रेशन कर सकता है। अब इसे आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको फिर फाइनल इक्वेशन बनता है आपका a साइन ओमेगा टी प्लस फाई जीरो, या फिर कभी कभी इसे ही आप a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा ही लिखते हैं। अल्फा लिखिए या फिर फाई जीरो लिखिए, ये जो है यहाँ पर फाई जीरो या फिर अल्फा यानी है इपोज, इनिशियल फेज। और ये जो इक्वेशन है किसी भी मोशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन। सो ये लीनियर एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, डेफिनेटली ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। ये क्या है बताइए? इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और मैं ये एक बार अच्छे से क्लियर करता हूँ अभी, क्योंकि ये ऑसिलेशन का है, ऐसे ही वेव के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आता है। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस आता है वो हम वेव्स में देखते हैं, लेकिन पहले ये तो क्लियर होना है उसके लिए। तो x का वैल्यू जरा देखिए, x का वैल्यू है यहाँ पर a साइन ऑन ओमेगा टी प्लस फाई जीरो। हम कुछ भी एक यूज कीजिए, अल्फा या फिर फाई जीरो, हम फाई जीरो यूज कर लेते हैं। तो इस पूरे इक्वेशन में ये जो साइन के बाद बात आ रही है, पूरा का पूरा ब्रैकेट, इस पूरे ब्रैकेट को हम कहते हैं फेज। पूरा ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाई जीरो यानी फेज। ये जो यहाँ पर दिखाया है ये है एम्पलीट्यूड, एक्सेलरेशन नहीं, क्या है ये? एम्पलीट्यूड। एंड दिस x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ऑफ व्हाट? पार्टिकल। और इस फेज के इसमें ये जो फाई जीरो दिया है इसे हम कहते हैं इनिशियल फेज या फिर इपोज या फिर फेज कांस्टेंट, या फिर क्या कहते हैं? फेज कांस्टेंट। एंड दिस कंप्लीट equation is known as equation of SHM. Equation of what? SHM. ये important बात है कि ये क्या है यहाँ पे? equation of SHM. हाँ, ये अगर y है तो फिर से मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि ये अगर y है डेफिनेटली वर्टिकल SHM है। कौन सा SHM है? वर्टिकल। लेकिन है तो वो लीनियर SHM ही। कौन सा SHM है?
लीनियर। क्या आप ये समझ रहे हैं? ठीक है। अगेन डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितना रह सकता है? मैक्सिमम वैल्यू रहेगा ए, और वो कब रहेगा? एक्सट्रीम पोजीशन पर। मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा? 0। वो कहां पर? मीन पोजीशन पर। ठीक है। अब मैं आपको यहां पे समझाना क्या चाहता हूं वो जरा देखिए, जरा रुक जाइए। यहां पर हमें समझना क्या है। एक्सेलरेशन जनरल वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स, velocity general value like this, displacement general ठीक है। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितना? मैक्सिमम वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर ए। वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू ए। एंड व्हाट अबाउट मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू में यह है 0 0 और यह है 0। लेकिन ये मैक्सिमम कहां पर रहता है? एक्सट्रीम पर। ये मैक्सिमम कहां पर है? मीन पर। ये मैक्सिमम कहां पर है? एक्सट्रीम पर। सो एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज जो है वो मैक्सिमम कहां पर रहती है? एक्सट्रीम पर। वेलोसिटी कहां पर मैक्सिमम है? मीन पर। और मिनिमम कितना है? कहां है? एक्सट्रीम पर। यानी वेलोसिटी रुक जाता ना पार्टिकल वहां पे। एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल क्या हो जाता है? स्टॉप, और वहां से वो पलटने लगता, वापस आने लगता है। सो वहां पे उसे रुकना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखिए अच्छे से। ये जनरल इक्वेशन है। नाउ प्लीज टेल मी, ये जो फेज है, ये फेज आपको क्या देगा? स्टेटस ऑफ द पार्टिकल। अब अगर मैं इसे ऐसे कहता हूं कि ये जो phi 0 है, ये है इनिशियल फेज या फिर इपोज, इट गिव्स स्टार्टिंग पॉइंट। इट गिव्स व्हाट? स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस पर भी मुझे फोकस करना है कि अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो तो क्या, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो तो डिस्प्लेसमेंट। देखिए प्रॉब्लम में आता है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। कहीं से नहीं दिया जाए, यानी एक्सट्रीम से है या मीन से, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया जाए, तो ये जनरल इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई 0 मेंशन किया जाए तो क्या, उसके लिए हम इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये अच्छे से याद रखना, लिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट को और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हैज जनरल इक्वेशन ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 0 प्लस क्या कहा मैंने? फाई 0। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, ये तब यूज करना है जब आपको नहीं कहा जाए कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ, मीन से स्टार्ट हुआ या फिर एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ, आप नहीं जानते, यूज दिस इक्वेशन। ठीक है, और अब अगर ऐसा होता है कि पार्टिकल मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट किया है, कहां से स्टार्ट किया? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम है आपका स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, एक्सट्रीम स्टार्ट पॉइंट है तो तब एक्स का वैल्यू कितना है एक्सट्रीम पर? ए। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर किया जाता है? मीन से। पार्टिकल का मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट हो या मीन से स्टार्ट हो, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन। सो मीन से एक्सट्रीम का डिस्प्लेसमेंट कितना था? ए। अब ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देते आप तो देखिए ए इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा डी प्लस फाई 0। ए कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब साइन दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 1। साइन का वैल्यू 1 कब आता है? जब ये अगर यहाँ पर क्या करते हैं आप कि स्टार्टिंग पॉइंट है तो डेफिनेटली t इज इक्वल टू क्या है? 0। ये और t इज इक्वल टू 0 का कंसेप्ट पुट कर देते हैं तो a इज इक्वल टू a साइन ऑफ फाई 0।
ये 0 बन जाएगा ना, ए कैंसिल। फाई 0 की वैल्यू कितना रहेगा फिर बोलिए मुझे। फाई 0 की वैल्यू रहेगा साइन 90 का बात, साइन 0 साइन 90 का। तो ये यानी व्हेन इनिशियल फेज, देखो व्हेन फाई इज इक्वल टू फाई बाई 2, 100% आपने मानना कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ, एक्सट्रीम से। इफ दिस इज सो, x is equal to a sin omega t plus pi by 2, that comes to a cos of omega t. ये important equation। When particle starts from extreme position, ऐसे दिया जाए आपको, आपने डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन यूज करना है। फिर ये इक्वेशन यूज करने का नहीं। अगर नहीं कहा जाए कि मीन या एक्सट्रीम, तो फिर ये एक्सट्रीम कहा जाए, एक्सट्रीम स्टार्ट पॉइंट अगर होगा तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आता है, a cos ओमेगा t। ये कब यूज करना, व्हेन स्टार्ट पॉइंट इज एक्सट्रीम। एक्सट्रीम से अगर मोशन स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली a cos ओमेगा t, ये इक्वेशन याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। ओके, मीन का होगा तो क्या रहेगा फिर बोलिए। यहीं पर मैं अगर आपको समझा दूं कि मीन अगर होता है तो मीन के लिए x का वैल्यू कितना होता है, 0, t का वैल्यू भी 0। मीन है हमारा स्टार्ट पॉइंट, डेफिनेटली स्टार्ट पॉइंट है तो टाइम 0 रहेगा, ये कंसेप्ट 0 हो जाएगा तो ये x भी 0 है, तो 0 a as it is sin phi 0 will be 0। so when phi 0 यानी इनिशियल फेज 0 डिग्री आता है 100%, ये फिर ऐसे बनेगा और यहाँ पे फिर आप sin ओमेगा t लिखेंगे। so a sin ओमेगा t, ये इक्वेशन तब आता है when starting point is mean। ये क्लियर कर लीजिए माइंड में एक बार फिर से। देखो डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन a sin ओमेगा t प्लस फाई 0। फिर दो इक्वेशन कौन से मिले, a cos ओमेगा t, a sin ओमेगा t। a cos ओमेगा t ये इक्वेशन कब यूज करना, when पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। प्रॉब्लम में मेंशन किया जाए कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। 100% आपको क्या यूज करना है बोलिए मुझे एक बार। आप यूज करेंगे a cos ओमेगा t। अगर आपको ये कहा जाए कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, a sin ओमेगा t, बस ये आपको याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, हमने ये दूसरा पॉइंट कवर कर लिया। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस आर्टिकल is graphical representation of SHM। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM, इसमें दो पॉइंट है, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम एंड पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन। ठीक है, तो दो में से एक मैं सॉल्व करके देता हूँ, दूसरा आपको होमवर्क है। ठीक है, कोई भी एक मैं एक्सट्रीम वाला स्टार्ट करके सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, जरा देखिए। अब यहाँ पर एक्सट्रीम, मैं यहाँ पर ऐसे लिख के भी देता हूँ कि व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम, डेफिनेटली x का वैल्यू a cos ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 1, सिंपल। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी, dv by dx। सो इसका डेरिवेटिव लीजिए तो क्या वो ऐसे नहीं आएगा, माइनस a ओमेगा
साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब डेरिवेटिव में टाइम नहीं गवाते यहाँ पे। एक्सेलरेशन क्या रहेगा फिर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी। नाउ प्लीज टेल मी, टी 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 डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टी, लेकिन सिर्फ टी है क्या, साथ में हार्मोनिक है, सो ये हार्मोनिक फंक्शन ऑफ टाइम है। वेलोसिटी हार्मोनिक फंक्शन है, कॉस भी सॉरी एक्सेलरेशन भी हार्मोनिक फंक्शन ऑफ टाइम है। ये इसका वेरिएशन यानी टाइम, तो देखिए टाइम तो हमेशा बदलेगा ना, तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का या फिर वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का ग्राफ निकालना यानी ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम यानी क्या है बताइए मुझे एक बार। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम यानी graph drawn between displacement and time, velocity and time, acceleration and time। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये कोसाइन वेव है, ये साइन वेव है, ये साइन नहीं है, माइनस साइन है। उसके वैल्यूज पुट कर देते हैं, ब्रैकेट हम तैयार कर लेते हैं। वैल्यूज जरा देखिए, मैं आपको यहाँ पर कैसे समझा देता हूँ। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में ओमेगा टी लिख देते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा 0, फिर मैं कहूँगा 90, 180, कितना फिर बाद में 270, 360। आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ है x वेलोसिटी एक्सेलरेशन। एडजस्ट कर रहा है, ये इस तरह लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर हमें समझना ही है। ठीक है, ओमेगा टी 0, ओमेगा टी 0.01 यानी ये बनेगा ए। एक बार ये आपने कर लिया, फिर 90 का भी कर लेना, तो ये बनेगा 0। अब हम जानते हैं साइन और कॉस की खासियत क्या है, वो हमेशा +1 एंड -1 इनके बीच में रहते हैं, और बीच में 0 लेना। देखो कैसे, कॉस ये आपने 1 लाया, 1 से a को मल्टीप्लाई किया, a बाद में 0 आया, अब रहेगा -a, क्योंकि 90 का डिफरेंस ले रहा है। -1 इंटू a, तो ये बनेगा -a, अब रहेगा 0, बाद में रहेगा +a, +1 -1 के बीच में वो फ्लक्चुएट होते रहता है 90 का डिफरेंस में। साइन और कॉस की खासियत थी। ओके, साइन 0 0, एक वैल्यू और चाहिए, वो माइनस है प्लस है वो देखना पड़ेगा। साइन 90 1 और ये -a ओमेगा, सो ये बनेगा -a ओमेगा। ये एक बार बन गया, फिर आपकी वैल्यूज क्लियर 0। अब यहाँ पे माइनस है, ये डेफिनेटली +a ओमेगा रहेगा, फिर 0, फिर क्या रहेगा -a ओमेगा, लाइक दैट चलते रहिए। आप समझे? हाँ, एक्सेलरेशन cos 0 1 आता है, लेकिन ये माइनस, सो ये रहेगा -a ओमेगा स्क्वायर 0, फिर अब ये +a ओमेगा स्क्वायर 0, -a ओमेगा स्क्वायर, चलते रहिए। ठीक है, इनके ग्राफ निकालने हैं। क्या निकालने हैं? ग्राफ। चलिए देखते हैं क्या ये वैल्यूज आपको आ जाए। ये काफी सिंपल बात है, 90 का रेफरेंस लेना है। ठीक है, अब देखो ग्राफ निकालता हूं मैं इसका, और फिर ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो भी हमें एक बार डिस्कस करना है यहाँ पर।
ये मैं यहाँ पे लेता हूँ। सबसे पहले आपने क्या कंसीडर किया था? डिस्प्लेसमेंट। ये है वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन, ये डेफिनेटली ओमेगा टी। ओमेगा टी बोलिए या सिर्फ टी बोलिए, ठीक है। ओमेगा टी क्यों बोलना है? क्योंकि आपने वो 90 डिग्री लिया ना, तो पूरा एंगल लेना पड़ेगा आपको। ओमेगा टी पूरा का पूरा। अब ये ठीक है, थोड़े से यहाँ पर बोर्ड की वजह से भी लिमिटेशन आएंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा उसे कंसिडर कर लीजिए प्लीज। नाउ x का मैक्सिमम वैल्यू कितना था वो वहां पे बोलिए। ये प्लस a रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा माइनस a, बीच में है 0। वेलोसिटी a ओमेगा माइनस a ओमेगा, एक्सेलरेशन a ओमेगा स्क्वायर माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट था a cos ओमेगा टी, डेफिनेटली कोसाइन वेव आएगा। कौन सा वेव आएगा? कोसाइन वेव। तो ये इस तरह से रहेगा। और ये आगे जाएगा अगर वहां पे है तो ये है उसका कॉस वेव। ये साइन था, लेकिन कौन सा साइन था? माइनस, इसलिए ये यहां से स्टार्ट होगा। सॉरी, साइन वेव निकाल लेना सीधा सीधा, लेकिन कौन सा साइन? माइनस साइन, बाकी कुछ नहीं। ये माइनस कोसाइन, प्लस साइन कोसाइन वेव आते हैं, तो ये ग्राफ है। अब आप कहेंगे यहां से तो कुछ नहीं समझ रहा, ठीक है, लेकिन जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वहां से तो हम कुछ बातें कंक्लूड कर सकते हैं। सो फ्रॉम दिस क्या कंक्लूजन है जरा देखिए। सबसे पहली बात, x यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर द फंक्शन ऑफ ओमेगा टी। ये पहली बात, ये काफी सिंपल बात है, ठीक है। नेक्स्ट, अब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या था? a cos ओमेगा टी। ये कॉस वेव है, ये भी कॉस, लेकिन ये प्लस कॉस ओमेगा, ये माइनस कॉस, यानी डिफरेंस कितने का है? 180 का। सो फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज π/2। कौन है तो? π/2। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में कितने का फेज है बोलिए? π/2 का फेज है। कितने का फेज है? π/2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये इसी में ही डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में π/2 नहीं रही, ये 180 है ना, 180 है तो पाई बोल दो, 180 का डिफरेंस है। ये प्लस है, ये माइनस है। साइन एंड कॉस, इनमें डिफरेंस रहता है 90। साइन माइनस साइन रहता है 180, कॉस माइनस कॉस 180, ऐसा कंसेप्ट है, सिंपल सी बात। तो अब यहाँ पे बताइए, ये कॉस है, ये साइन है, कितने का डिफरेंस? 90। कितने का डिफरेंस? 90। एंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन में भी कितने का डिफरेंस आता है बोलिए? 90। मैथमेटिकल इक्वेशन को देखिए सर, ठीक है। इनके बीच क्या था? कॉस कॉस, लेकिन एक प्लस एक माइनस, डेफिनेटली 180। साइन कॉस 90, साइन कॉस 90, ठीक है। अब कौन आगे कौन पीछे, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये हमने कब, ये इक्वेशन, ये ग्राफ कब निकाले हमने? व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम। सेम आप मुझे ये बताइए कि व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन, उसके लिए इक्वेशन बनाइए।
डेफिनेटली इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, वो आप मुझे सॉल्व करके दीजिए। और वहाँ पर फिर जो सेकेंड वीडियो है, जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट प्लस प्लस वाले का वीडियो रहेगा, उस वीडियो में फिर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कौन आगे कौन पीछे। ठीक है, ओके। इस वीडियो में जो हमने बातें कवर करनी थी वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। क्या देखा हमने? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एक्सेशन, एक्सेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक इक्वेशन, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन, व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम, फिर उसके ग्राफ और ये कंक्लूजन। ठीक है, आपको मेन पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट होता है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालना है। ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है। ओके, हम यहीं पर रुक जाते हैं। थैंक यू।